कि 78वां स्वतंत्रता दिवस के पूरा छत्तीसगढ़ में धूम रही। प्रदेश के लोगन मन अपन अपन घर और प्रतिष्ठान में तिरंगा ले सजाए रही ने। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय घलो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण करे में सम्मिलित हो रही ने। दौरान सीएम साय कई अहम घोषणा करें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर में आयोजित समारोह में सुबह 9 बजे ही ध्वजारोहण करे रही ने। कार्यक्रम में कई दिग्गज उपस्थित रही। इला लेके पुलिस प्रशासन घलो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रखे रही से। तो बता देवन कि पूरा देश में धूम रही से स्वतंत्रता दिवस के हुए छत्तीसगढ़ में घलो धूम रही स्वतंत्रता दिवस के। और एक तरफ छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस के उत्साह देखे बर मिले। बता देवन कि अंबिकापुर पुलिस लाइन में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ध्वजारोहण करे। बता देवन पुलिस लाइन ग्राउंड में आयोजित स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में स्कूली लड़का मन सांस्कृतिक कार्यक्रम के संग शहीद परिवार के सम्मान करेगी। उन्हें जांजगीर में वित्त मंत्री ओपी चौधरी घलो ध्वजारोहण करे। दौरान वित्त मंत्री मुख्यमंत्री के नाव संदेश के वाचन घलो करें। कार्यक्रम में विधायक व्यास कश्यप, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, कलेक्टर और एसपी मौजूद रहे। तो वहीं कोरबा में सीएससीबी में श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ध्वजारोहण करें। ध्वजारोहण के बाद सलामी के संग में राष्ट्रगान करें। इस मौके पर कलेक्टर, एसपी, जिला शिक्षा अधिकारी, एसडीएम समेत बड़े संख्या में अधिकारी घलो मौजूद रहे। हुए बलरामपुर में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ध्वजारोहण करें। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बलौदा बाजार में बता देवन चक्रापाड़ी बहुउद्देशीय स्कूल प्रांगण में ध्वजारोहण करें। महासमुंद जिला मुख्यालय में मिनी स्टेडियम में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री दयादास बघेल घलो ध्वजारोहण करें। अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ना स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ पर बड़े घोषणा करें है। आवा आप मतलब बताथन का घोषणा करेगी सर छत्तीसगढ़ में। तो ग्राफिक्स के जरिए बताबो कि का घोषणा छत्तीसगढ़ में करेगी से। सबले पहली बता देवन कि 15 अगस्त के मौका पर सीएम बड़े घोषणा करें। खेल और शिक्षा ऊपर जोर देन है, जिमा सीएम विष्णुदेव साय बड़े घोषणा करते हुए खेल ला बढ़ावा देबर छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना शुरू करे जाही। जी हाँ, बता देवन कि क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना छत्तीसगढ़ में शुरू करे जाही। बलौदा बाजार में इंडोर और जसपुर में खेल स्टेडियम बनाए जाही। तो बता देवन कि बलौदा बाजार में इंडोर और जसपुर में खेल स्टेडियम बनाए जाही। उन्हें बता देवन कि एसटी, एससी, ओबीसी कैंडिडेट्स ला यूपीएससी में निःशुल्क कोचिंग दे जाही। तो निःशुल्क कोचिंग दे जाए वाले है। संग में ही दिल्ली में यूपीएससी के तैयारी करे वाले छात्र मन पर बड़े ऐलान करेगी से। तो ऐलान का है बता देवन यूथ हॉस्टल में सीट की संख्या 50 ले बढ़ा के 185 करेगी से। उन्हें आप मतलब बता देवन दिल्ली में रहे ऊपर छात्र मन ला रेंट पर स्टाइपन भी दे जाही। तो सरकार के बड़े घोषणा है। संग में ही नक्सलवाद क्षेत्र में 29 नवा पुलिस कैंप खोले जाही। एक घोषणा कर देगी से छत्तीसगढ़ में। तो आप मतलब बता देवन 13 और नगरीय निकाय में सर्व सुविधा युक्त लाइब्रेरी तैयार करे जाही। और ये जो लाइब्रेरी है आप मतलब बता देवन कि नालंदा परिसर के तर्ज पर लाइब्रेरी बनाए जाही। संग में ही अगला 5 साल तक गरीब परिवार मल्ला मुफ्त में अनाज दे के घलो घोषणा करेगी से। बड़े घोषणा है। संग में रायगढ़ में स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, हॉकी मैदान और संग में ही सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बनी। आप मतलब बता देवन कि ट्रैक बने वाले हैं। एक ऊपर 31 करोड़ 50 लाख रुपया खर्च करे जाही। तो बलौदा बाजार में 14 करोड़ के लागत ले इंडोर स्टेडियम भी बनी। संग में ही कुनकुरी में 33 करोड़ 60 लाख रुपया के लागत ले स्टेडियम बनाए जाही। तो नवा शिक्षा नीति के तहत 18 स्थानीय भाषा में फैसला बता देवन पढ़ाई के है। शिक्षा व्यवस्था ला बेहतर करे बर ग्रीन स्कूल तैयार करे जाही। ग्रीन स्कूल तैयार करे के तैयारी करत है सरकार। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और नवाचार बर छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन के गठन करेगे है। तो आप मतलब बता देवन आईआईटी के तर्ज पर प्रदेश के हर लोकसभा क्षेत्र में आईटी संस्थान भी खुले वाले हैं। उन्हें संभाग स्तर पर एम्स के तर्ज पर सीआईएमएस खोले के फैसला लेगी से। तो छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन घलो हुई। तो बड़े घोषणा छत्तीसगढ़ में करेगी से। आप मतलब बता देवन कोरबा बिलासपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए के निर्णय घलो लेगी से। तो उद्यम क्रांति योजना के जरिए ब्याज मुक्त ऋण दे जाही।
और इतना भारत के आज़ादी के लड़ाई के कई ऐसे महापुरुष हैं जहां आज़ादी के बाद गुमनामी जिंदगी जियत रहीन है। ऐसे ही एक क्रांतिकारी रहीन है स्वर्गीय मोहन लहरी, जिनके जन्म होशंगाबाद में सन 1908 में हो रहीस। मोहन लहरी हा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संग मिलके आज़ादी के लड़ाई में अपन भागीदारी निभाइन। ए लड़ाई में वह अपन पत्नी और बेटी ला खो दीन। बता देवन एक बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संग जापान में घलो ये समय गुजारिन। 104 साल के संघर्षपूर्ण जीवन यात्रा के बाद वह कांकेर के एक गेस्ट हाउस में 29 अगस्त 2012 में आखिरी सांस लेन। वह भोपाल में रह के पत्रकारिता घलो करे रहीन है और बस्तर रियासत के अंतिम महाराजा और तब विधायक रहे प्रवीर चंद भंजदेव के आलेख पढ़ के उनके संपर्क करे रहीन है। फर्स्ट तो अपना बाबूजी मोहन लहरी जी से भानपुतापुर में रहते थे। तो यहाँ हमारे भैया जी चौधरी सर थे लखनपुरी में लेक्चरर, उनके ही घर में उनके साथ हमारी फर्स्ट मुलाकात हुई थी। बताते थे कि देश के जब हमारे देश में अंग्रेज़ों की जो लड़ाई थी, बहुत ही कष्ट और दुर्दशा हमारे देश की थी, जो कहीं ना कहीं उनका भी था कि नहीं, हमारे देश आज़ाद होना चाहिए। हमारे देश के कितने ही गुमनाम सेनानी हैं जिनके विषय में हम शायद चर्चा भी नहीं करते। इन्हीं में से एक थे मोहन लहरी। मोहन लहरी जी से मेरी मुलाकात कांकेर के गेस्ट हाउस में हुई थी, जहां वे उन दिनों 108 वर्ष के थे और लगभग उपेक्षित गुमनाम जीवन बिता रहे थे। जब मैंने मोहन लहरी जी से बातचीत आरंभ की, तब पता चला कि वो अब भी अतीत में जी रहे हैं। उनको आज की, कल की शायद जानकारी कम ही होगी या रहती होगी या वो भूल जाते होंगे, लेकिन अपना अतीत उन्होंने जैसे जिया, वह सब कुछ उन्हें शब्द ब शब्द याद था। कैसे उन्होंने रास बिहारी बोस के साथ क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत की, कैसे वे जब आज़ाद हिंद फौज का निर्माण हुआ तब वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ काम करने लगे, कैसे वे जापान गए, कैसे उनके जीवन में एक प्रेम कहानी का बहुत महत्व है। उनकी पत्नी का नाम है फ्लोरा फ्रांसिस। फ्लोरा फ्रांसिस के साथ जब उनका विवाह हुआ तो एक पुत्री भी थी उनकी। वे नेताजी के साथ कहीं गए हुए थे और उसी दौरान जो है उनके घर पर 8 टन का बम गिरा दिया गया था, जिसमें उनकी पत्नी और पुत्री दोनों की मौत हो गई थी। बता देवन कि कभी आतंक के पर्याय और लोकतंत्र के दुश्मन रह चुके नक्सली मन लोकतंत्र के हिस्सा बन चुके हैं। इन नक्सली अपन अतीत ला छोड़ के मुख्य धारा में लौटाइन है। अब ये लोगन मन भी तिरंगा ला सलामी देवत है, अब देश की आजादी के जश्न मनावत है। बता देवन विस्तार न्यूज ले एमन अपन खुशी में शामिल हो के संग माही स्वतंत्रता दिवस मना के बातचीत करें है। तो संगठन के हिसाब से वहाँ उसको काला दिवस माना जाता था। तो जब हम लोग यहाँ आत्मसमर्पण किए तो इसको हम लोग हमारे देश में आज़ाद हुआ, इसी के बदौलत हम हमारे भारत देश के मूल वासी या देश के वासी हैं, तो जी रहे हैं। काला दिवस तो जब से मैं पार्टी में ज्वाइन किया तब से काला दिवस मनाते आ रहे हैं। तो आज जब स्वतंत्रता दिवस मना रहे हो तो कैसा लग रहा है आपको? अभी स्वतंत्रता दिवस यहाँ पे मना रहे हैं तो हमें भी बहुत खुशी है, अच्छा लग रहा है। क्योंकि आप जंगल में हो, अभी थोड़ा स्वतंत्र है। अब ज्यादा स्वतंत्र है। जी। तो चला आगू बढ़तन बता देवन कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा संदेश दीन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा आजादी के 78वां वर्षगांठ पर प्रदेशवासी मल्ला शुभकामना दीन और स्वतंत्रता संग्राम के वीर मल्ला नमन करीन। वह कहीन कि कमजोर वर्ग के सशक्तिकरण और हमारे सांस्कृतिक के संरक्षण राज्य सरकार के प्राथमिकता है। विभिन्न योजना ले जनता के भरोसा मजबूत होते। अब बात करबो गरियाबंद के, जहां गरियाबंद में रायपुर के सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल हा ध्वजारोहण करीन। जहां गरियाबंद के पुलिस परेड ग्राउंड में वहां ध्वजारोहण करीन। जवान मन के परेड के सलामी के बाद स्कूली लड़का मन हा सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रस्तुति घलो यहाँ देहे रहीन।
अब बात करबो मनेन्द्रगढ़ के, जहां मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह पर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। ओहर राष्ट्रीय ध्वज ला सलामी देते हुए ध्वजारोहण करीन। इस दौरान पुलिस जवान मन के संग संग वन विभाग, एनसीसी कैडेट, स्काउट गाइड कैडेट के परेड के सलामी लेते हुए आगू बढ़ी। संगमाही केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू शांति के प्रतीक के रूप में कबूतर और गुब्बारा ला घलो उड़ाइन है। अब आगू बढ़तन बता देवन कि स्वतंत्रता दिवस में जहां पूरा देश रंगे रही से एक अवसर पर राजधानी रायपुर में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में तिरंगा फहराई गया। राजीव भवन में पीसीसी चीफ दीपक बैज तिरंगा फहराए रही ने। दौरान पीसीसी चीफ भारत माता की तस्वीर पर माल्यार्पण घलो करे रही ने। बता देवन कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता पदाधिकारी शामिल हुई। तिरंगा फहराए के बाद पीसीसी चीफ दीपक बैज सबो लोगन मल्ला स्वतंत्रता दिवस के बधाई गलो दे रही ने। 77वीं वर्षगांठ की स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई पूरे प्रदेशवासियों को। देश के संविधान को बचाना सबसे बड़ा चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से संविधान को कुठाराघात पहुंचा रही है, चोट पहुंचा रही है और कहीं न कहीं कमज़ोर करने में लगी हुई है। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस 8 महीने में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अब बात करें कोंडा गांव के, जहां कोंडा गांव के चिखली पुट्टी में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सामरिक क्षेत्रीय मुख्यालय आईटीबीपी में द्वितीय कमान सुरेश तारिया तिरंगा फहराई। सौराष्ट्र गायन के संग झंडा ला सलामी दे। इस मौका पर आईटीबीपी के अन्य अधिकारी और जवान घलो शामिल हुए। कवर्धा की अगर बात करें तो कवर्धा माना आचार्य पंत स्नातकोत्तर महाविद्यालय मैदान में 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास उत्साह और संगमाही उमंग के संग मनाई गई। सुहे बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल है ध्वजारोहण करीन। जहां ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रगान और पुलिस जवान मन के बैंड के राष्ट्रगान के दोनों पर राष्ट्रीय सलामी दी गई। और जितने हर्षोल्लास के साथ सभी जगह हमारा तिरंगा आज आसमान में लहरा रहा है, हम सबका सीना गर्व से ऊंचा हो रहा है। और आज के इस शुभ अवसर पर सबको, पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं देना चाहूँगी। 15 अगस्त की मैं सभी छत्तीसगढ़ वासियों को, कवर्धा के भाई और बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब हमारे आज़ादी के 100 साल होंगे, उसमें विकसित भारत के एक योजना के साथ काम कर रहे हैं। और यही जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्हें एक बार 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई। अब बात करबो परलकोट के, जहां परलकोट क्षेत्र के ग्राम बैकुंठपुर में युवक के निर्मम हत्या करेगी। जहां खेत माओ कर शव मिले हैं, गला और सर के ऊपर वार के निशान मिले हैं, हाथ के पंजा काट देगी से। मौका पर पुलिस पहुंची से और परिजन ले पूछताछ करे जाते। ये पूरा मामला में हत्या के आशंका जताए जाते। और ये बीच कोरबा की खबर है, जहां कोरबा में सीएसईबी फुटबॉल ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन शामिल हुई और ध्वजारोहण कर परेड के सलामी लीन और संगमाही राष्ट्रगान में शामिल रहे। बात करबो कांकेर के, जहां कांकेर में आजादी के वर्षगांठ धूमधाम के संग मनाई गई। शहर के ऐतिहासिक नरहर देव मैदान में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में कांकेर लोकसभा सांसद भोजराज नाघा ध्वजारोहण कर सलामी ली। अब एक कहानी बताया जा रहा था, जहां भारत देश में एक से एक बढ़ के देशभक्त हैं, जो देश भर कुछ भी कर गुजरे बार हमेशा तैयार रहते। ऐसे ही देशभक्ति के किस्सा बालोद जिला ले सामने आई से जिला देख के आप सबो मन दंग रह जाहू। का है पूरा मामला, देखो एक खास रिपोर्ट में खास देशभक्ति। अपन देश ला लेके हर कोई के अंदर प्रेम और सम्मान होते, लेकिन कुछ ऐसे ही देश प्रेमी हैं जो देश प्रेम में अपन सब कुछ लुटाए ले पाछू नहीं हटते। देश प्रेम के ऐसे ही एक अनोखा किस्सा बालोद जिला ले सामने आई से
यहाँ के रवैया लोकेंद्र साहू के देशभक्ति सुन के हर कोई दंग रह जाते। लोकेंद्र है देश के शहीद मन ला सम्मान दे बर अपन सब कुछ लुटा दीस। स्क्रीन ऊपर दिख रहे ये मूर्ति भारत बर अपन प्राण ला न्यौछावर करे वाले वीर सपूत मन के है। एमा छत्तीसगढ़ में नक्सल हमला, पुलवामा हमला, चीन और पाकिस्तान के संग युद्ध में शहीद हुए जवान मन की मूर्ति शामिल है। बालोद के देवगहन गांव के रहवैया लोकेंद्र साहू के कारनामा के चर्चा हर जगह है। जितने भी घटनाओं में हमारे जो शहीद हुए हैं हमारे छत्तीसगढ़ या देश के वीर जवान, उनकी 20 प्रतिमा यहाँ पे मैं बनाने का मैंने प्रयास किया है और मेरा उद्देश्य यही है कि हमारे युवा पीढ़ी या हमारे देश की जो नागरिक हैं इन प्रतिमाओं को यहाँ पे आके देखें, उनसे प्रेरणा लें और उनके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना प्रेरित हो। ये मूर्ति लोकेंद्र साहू अपन खर्च ले बनवाए है और इस सिलसिला में वह अपन पत्नी और माँ के गहना तक बेच दीस। फिर भी पर्याप्त जब पैसा नहीं होइस तो वह अपन खेत ला घलो बेच दीस। एकर ले मिले 12 लाख रुपया ला बिना संकोच करे वह शहीद मन ऊपर समर्पित कर दीस और ये पैसा ले वह शहीद मन के मूर्ति ला ऑर्डर करेस। वो हमारे खुद के खेत में लगा है और उनसे हम लोग की सहमति से लगा है और उनको देख के इसलिए लगाए हैं क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है उनको देख के देश प्रेम की भावना जागृत हो। और सचिन सर को आने के लिए हम लोग आमंत्रित किए थे लेकिन उसका रिस्पांस तो नहीं मिला है। शहीद परिवार को लेके गए थे मुंबई, अगर आए तो शहीद परिवारों का सम्मान बढ़ेगा, साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ का सम्मान बढ़ेगा, यही चाहते हैं सर। ये मूर्ति ला वह सड़क में लगे अपन जमीन ऊपर चबूतरा बनवा के लगवाई से। एकर अलावा मूर्ति के आसपास गार्डनिंग कर लोगन मन बर आकर्षण के केंद्र बनाए के लोकेंद्र जुटे हुए है, जेकर ले यहाँ के लोगन मन में देशभक्ति के भावना तेजी ले जागृत हुआ थे। लोकेंद्र शुरू ले ही देश के प्रति गहरा लगाव रखत रही से। स्कूल के पढ़ाई के दौरान वह क्रिकेट के माध्यम ले देश के नाम रोशन करे के प्रयास करिस। 5 साल पहले वह अपन गांव में 1 लाख रुपया खर्च कर सचिन तेंदुलकर के प्रतिमा घलो लगवाईस और वह सचिन तेंदुलकर ले ही शहीद मन के मूर्ति के अनावरण कराना चाहते, जेकर बर वह अपन पत्नी ले कई बार सचिन तेंदुलकर ला पत्र लिखवाई से। लोकेंद्र के काम ला कर पत्नी और माँ के घलो समर्थन मिलते। लोकेंद्र देश प्रेम के अनोखा मिसाल पेश करी से, जेकर कायल क्षेत्र के हर आदमी हो गए है। दिलेश्वर देवांगन, विस्तार न्यूज, बालोद।